हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2025 के लिए जो कि नवीन शर्मा सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट चलाए गए हैं जीएस स्पेशल। और आपके एसएससी जीडी के लिए ये आपके जीएस के स्कोर को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो उस क्लास का हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन और इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है आपका कथकली नृत्य से संबंधित। तो जो आपका कथकली नृत्य है वो केरल राज्य का देखने को मिलता है। आकाश तत्व का प्रतीक है ये। और इसमें 5 रूप होते हैं इसकी कला के, जिसमें आपका पेंटिंग होता है, डांस, म्यूजिक और एक्टिंग, ये आपके 4 हो जाते हैं। अगला पॉइंट है शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। और इस शास्त्रीय नृत्यों की जो जानकारी है वो नाट्य शास्त्र एक बुक है, इससे मिलती है। और इसके जो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं वो भरत मुनि देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है आपका भरतनाट्यम देखने को मिलता है, जो कि तमिलनाडु का देखने को मिलता है। 2000 वर्ष पुराना यह नृत्य है। अगला पॉइंट है आपका कथकली मोहिनीअट्टम, ये केरल के देखने को मिलते हैं। कथक आपका यूपी का। और मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी उड़ीसा का नृत्य देखने को मिलता है। शास्त्रीय सत्रिया जो है आपका असम का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का देखने को मिलता है। सत्रिया से संबंधित प्रश्न, श्रीमद शंकर देव ने इसको बनाया था। सत्रिया को सबसे नया सत्रिया नृत्य देखने को मिलता है, जो कि लगभग 500 वर्ष पुराना देखने को मिलता है। और अंक्य नाट्य के प्रदर्शन के लिए यह बनाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का देखने को मिलता है। और कृष्ण जिले के गांव कुचेलापुरम में ये इस यानी कुचेलापुरम से ये नाम लिया गया है। अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ को माना गया है। और 3 राज्यों में ये किया जाता है, जिसमें आपका मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है, सरायकेला छऊ झारखंड में, और पुरुलिया छऊ आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है लोक नृत्य, जो आपका लिम है ये आपका नागालैंड में देखने को मिलता है। दूसरा नाम है इसका नुरालिम। नागालैंड के जो नृत्य हैं वो आपका चोंग नृत्य, रेंगमा, मोडसे, बांस, जेलियाग और आपका सदल केनई, ये आपके नागालैंड के नृत्य देखने को मिलते हैं। मिजोरम के जो नृत्य हैं वो आपका खुल्लम, चेलम और खांटम देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए उड़ीसा का, तो उड़ीसा का गोटीपुआ और पेंका देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के जो नृत्य हैं वाचो और पासी देखने को मिलते हैं। वहीं बिहार के जाट, जाटिन और विदेशिया नृत्य देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के नृत्य पंडवानी और सुबा, गोवा के आपके रडमाले और मांडो, गुजरात के नृत्य हल्लीसाला और टिप्पाणी नृत्य देखने को मिलते हैं। कर्नाटक के जो नृत्य हैं वह आपके वीर सांगे और लांबी नृत्य देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो भारतीय संगीतकार हैं एम एस सुब्बलक्ष्मी, ये भारत रत्न इनको 1998 में दिया गया। पद्म विभूषण इनको दिया गया। और पद्म विभूषण इनको 1975 में दिया गया था। वहीं अगर बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1974 में, और यूएन में प्रदर्शन इन्होंने 1966 में किया था। जो पंडित रविशंकर हैं उनको भारत रत्न 1999 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में और लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था भारत रत्न। जाकिर हुसैन जी को पद्म विभूषण 2023 में, ग्रैमी 2024 में ग्रैमी अवार्ड, और पद्म भूषण जो अवार्ड है वो आपका 2002 में इनको दिया गया है। पदकों का जो क्रम होता है, सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पर पद्म भूषण, और फोर्थ आपका आता है पद्म श्री। इसके बाद आपका आर डी जो वर्मन है वो संगीतकार देखने को मिलते हैं, और इनका अन्य नाम पंचमता के नाम से भी इनको जाना जाता है। ए आर रहमान, ये मोजार्ट ऑफ मद्रास इनको कहा जाता है। ऑस्कर इनको 2009 में दिया गया, और गाना इनका जय हो गाना है। और इनको जो इसी गाने के लिए पहला महिला ग्रैमी अवार्ड 2010 में दिया गया तन्वी शाह को। सबसे पहले ग्रैमी 1968 में दिया गया पंडित रविशंकर को, और इनकी एल्बम थी वेट मीट्स ईस्ट। अगला पॉइंट है हॉकी। सबसे पुरानी प्रतियोगिता बैटन कप 1895 से स्टार्ट किया गया। मैच की अवधि 60 मिनट तक देखने को मिलती है, जिसमें आपका 15-15 मिनट के आपका राउंड देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें शुरुआत की जो 15-15 मिनट के जो राउंड होते हैं उनमें आपका 2 मिनट ब्रेक होता है, उसके बाद आपका 15 मिनट का फिर ब्रेक होता है। तो और अंतिम 2 आपके 15-15 मिनट के जो होते हैं उनके में 2 मिनट का फिर से ब्रेक देखने को मिलता है। भारत में
अगला पॉइंट है, भारत ने हॉकी में ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल अब तक जीते हैं, जिसमें 1928 में एम्स्टर्डम में नीदरलैंड में जीता था। उसके बाद 1932, 36, 48, 52, 56, 64 और 1980 में मॉस्को में लास्ट टाइम भारत ने गोल्ड जीता था। हॉकी अगर वर्ल्ड कप की बात होगी तो शुरुआत 1971 बार्सिलोना से होती है। भारत इसमें तीसरी रैंक लाता है। 1972 में भारत की रैंक सेकंड रही और 1975 में भारत जीता था, जिसमें पाकिस्तान की हार होती है, भारत जीता था। कैप्टन इस समय अजीत पाटिल देखने को मिलते हैं। पहले राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928 में होती है। हॉकी का सबसे पुराना जो क्लब है वो 1885 का कलकत्ता क्लब देखने को मिलता है, 1885 का। कबड्डी की बात होगी तो कबड्डी में 4 शैली देखने को मिलती हैं, अमर, हुत्तुडू, गमिनी और संजीवनी। आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है संजीवनी को। खेल का जो समय होता है 20-20 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। लगभग टोटल 40 मिनट का खेल होता है पुरुषों के लिए। वही बात करें अगर महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए 30 मिनट का खेल होता है। 15-15 मिनट के बीच में आपका 5 मिनट का ब्रेक यहाँ पर दिया जाता है। पुरुष कबड्डी मैदान जो है आपका 13 इनकी लेंथ होती है और 10 इनकी विड्थ देखने को मिलती है मीटर में। वहीं अगर बात करें महिला कबड्डी मैदान आपका 12 मीटर इनका जो है लेंथ और 8 मीटर चौड़ाई देखने को मिलती है। कुल खिलाड़ी कबड्डी में तो 7 होते हैं और 5 इसमें एक्स्ट्रा में रखे जाते हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो जो एंड लाइन से जो आपका वॉप लाइन है उसकी जो दूरी होती है आपका 2.75 देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर चार्ट में दर्शाया गया है। प्रो कबड्डी लीग 2014 से स्टार्ट होती है और इसका जो रेड टाइम है वो 30 सेकंड देखने को मिलता है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो कबड्डी का हेडक्वार्टर है वो जयपुर में देखने को मिलता है और ये 2004 में बना था। आत्मकथा की बात होगी तो कुछ यहाँ पर बुक्स दी गई हैं। अनस्टॉपेबल ट्रुथ ये माइक टायसन की देखने को मिलती है। फादर देन लाइटिंग उसेन वोल्ट की आपका बुक आत्मकथा देखने को मिलती है। मोमेंट्स CR7 ये रोनाल्डो को कहते हैं। और अनस्टॉपेबल ये मारिया और सारापोवा की देखने को मिलती हैं। सर्व टू विन नोवाक जोकोविक। वोथ फ्रीडम द ये आपका डेविड बेकहम की देखने को मिलती हैं। वहीं आपका गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बुक देखने को मिलती हैं आत्मकथा। और बिलीव आपका सुरेश रैना की देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है आपका आ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरभ गांगुली की है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है त्योहारों से संबंधित कि मकर संक्रांति को केरल में मकर बिलक्कू कहते हैं और ये सबरीमाला मंदिर में ये होता है और भगवान अय्यप्पन की याद में इसको मनाया जाता है। मकर संक्रांति को यूपी और दिल्ली में मकर संक्रांति कहा जाता है। इसका उपनाम खिचड़ी पर्व जो कि यूपी में, माघ बिहू असम में और लोहड़ी आपका पंजाब में इसको कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि उत्तरायण इंटरनेशनल पतंग उत्सव गुजरात में देखने को मिलता है। उत्तरायण और इंटरनेशनल पतंग उत्सव ये गुजरात में, एलुविरुथु कर्नाटक में और पोंगल आपका तमिलनाडु में। पोंगल 4 दिन के लिए मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन भोंगी पोंगल इंद्र देवता के लिए पूजा होती है। सूर्य पोंगल में सूर्य देवता की, मट्टू पोंगल में आपका बैल की पूजा होती है और कान्हुआ पोंगल में कन्या की पूजा देखने को मिलती है। माघवी जो संक्रांति है बिहार में, पंडा पेंडुंगा आंध्र प्रदेश में और पाना संक्रांति उड़ीसा में मनाई जाती है। अगला पॉइंट है संविधान से संबंधित। तो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द देखने को मिलते हैं। और प्रस्तावना USA से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और मसौदा जो है आपका प्रस्तावना जो हमारी प्रेमल है, इंडिया हमारी कंट्री का जो प्रेमल है वो आपका पंडित नेहरू ने तैयार किया था। और इसके जो शुरुआती शब्द हैं हम भारत के लोग से ये स्टार्ट होती है जो आपका प्रस्तावना है। राज्यों का गठन तो हरियाणा का 1 नवंबर 1966 में होता है। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2002 में गठन होता है। तेलंगाना का 2 जनवरी 2014 में और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को होता है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले 8 राज्य और 4 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती हैं, जिसमें अगर बात करें आपका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये 21 जनवरी 1972 को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागरिकता से संबंधित प्रश्न, तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके भारतीय संविधान में बताए गए, जिसमें आपका निवास स्थान, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र को शामिल करके भी आपका जो है नागरिकता मिलती है। नागरिकता अधिनियम 1955 का है और ये संशोधन इसमें 6 बार अब तक हो चुका है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया और पारित 11 दिसंबर 2019 को ये हुआ था। लागू 10 जनवरी 2020 से ये लागू कर दिया गया। नागरिकता भाग 2 में जो नागरिकता है वो भाग 2 में आता है। अनुच्छेद 5 से 11 और
इस जो नागरिकता पर जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाई जाती है आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग। नागरिकता छीनने के 3 तरीके हैं, जिसमें नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया, और नागरिकता को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अगला पॉइंट है अरब आक्रमणकारियों से संबंधित। तो जो अरब आक्रमण का जो मुख्य कारण था वो धन दौलत लूटना था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। सबसे पहले आक्रमण अवैदुल्लाह और बुंदेल के द्वारा होता है राजा दाहिर पर, और ये दोनों ही यहाँ पर हार जाते हैं राजा दाहिर से। 712 ईडी में कासिम आता है और पहला अरब आक्रमणकारी इसको माना गया, और सिंध पर जजिया भी इसी ने लगाया था, और कासिम यहाँ पर जीत जाता है। तराइन की जो पहली लड़ाई है वो 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण करता है। इस समय सोलंकी वंश था और नायिका देवी इनसे लड़ी थी। अगला पॉइंट है 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है पृथ्वीराज थर्ड और गौरी के मध्य। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है पृथ्वीराज और गौरी के मध्य। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और गौरी के बीच। कन्नौज के गढ़वाल वंश का इस समय शासक देखने को मिलता था। वहीं अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश आता है वो आता है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक रहा। इसका जो संस्थापक है वो ऐबक है, और ऐबक इसका संस्थापक था। मौत इसकी चौगान पोलो खोलते समय इसकी मौत हो जाती है, और 1206 से 1210 तक ये रहा। इसको लाख वक्स पील वक्स कहा जाता है, और इसकी जो राजधानी है वो लाहौर बताई गई है। वही बात करें खिलजियों की, अगला वंश आता है खिलजी वंश, जिसको सबसे कम समय इसको ये रहा है, जो कि आपका ये 1290 से 1320 तक मात्र 30 साल तक इसने शासन किया था। और इसके जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा समय तक शासन तुगलकों ने किया, और 1320 से 1414 तक गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक देखने को मिलते हैं। सैयद आपका 1414 से 1451, खिज्र खां इसके संस्थापक देखने को मिलते हैं, और लोधी वंश के 1451 से 1526 बहलोल लोधी देखने को मिलते हैं। इल्तुतमिश की बात होगी तो 1211 से 1236 तक चांदी टंका तावे जीतल के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। दासों की आधिकारिक कुलीनता को 40 के रूप में स्थापित ने किया था, और लाहौर से राजधानी दिल्ली इल्तुतमिश ने बनाई थी। और चालीसा जो है आपका तुर्क ए चहलगानी भी इसको कहा जाता है, 40 तुर्क इसमें रहते थे। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो 60 घंटे में बना था इल्तुतमिश के समय, और पहले ही संस्कृत विद्यालय यहाँ पर हुआ करता था, उसको फुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जो आपका रजिया है, रजिया सुल्तान। तो जो रजिया सुल्तान है वो 1236 से 40 तक शासन किया। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और विद्रोह हुआ था अल्तुनिया से। तवर हिंद का एक सरदार हुआ करता था, कैद किया गया किला मुबारक में इसको, और प्रेमी था इसका याकूत खान। वह जो है बहराम शाह का जो समय था वो 1240 से 1242 तक रहा है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 15 के अक्षांश रेखा कर्क रेखा 23 सही 1/2 नॉर्थ में देखने को मिलती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से आपका मिजोरम जो है आपका चंपई से, और ये कर्क रेखा का पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है त्रिपुरा के उदयपुर से, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से, और राजस्थान के कालिंजर किले से होकर, गुजरात के जसदड़ और मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर से होकर ये यहाँ पर गुजरती है कर्क रेखा। छत्तीसगढ़ के सोनट से और झारखंड के लोहरदंगा से कर्क रेखा गुजरती है। वही बात करें कर्क रेखा की तो 70 देशों से होकर विश्व में गुजरती है। 3 महाद्वीप इसके अंतर्गत आते हैं, 6 जल निकाय, सबसे नज़दीक कैपिटल रांची झारखंड, और दूर की कैपिटल इंडिया में आपका जयपुर राजस्थान देखने को मिलती है। भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरने वाली 24 डिग्री नॉर्थ 10 राज्यों से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला पॉइंट है 180 देशांतर में क्या होता है, तो पृथ्वी की जो गोलाकार आकृति के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया 180 देशांतर को। और इसकी स्थापना 1800 अंतर्राष्ट्रीय तिथि इसकी स्थापना कब की गई, तो ये आपका 1884 को स्थापना की जाती है। भारत मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, और आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला पॉइंट है इसी में आपका ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी रेखा देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अगला है आपका प्रश्न नंबर 17, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। भारत में कुल 18
बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं, जिसमें मेन एंड बायोस्फीयर को शामिल करके 11 शामिल हो जाते हैं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ गुजरात में है। सबसे छोटा डिब्रूगढ़ शंखवा असम में देखने को मिलता है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और ये आपका डुगोंग समुद्री गाय मिलती है। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पिन वैली हिमाचल में, फ्लावर वैली उत्तराखंड में, और नुब्रा वैली आपका लद्दाख में देखने को मिलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। सिलिकॉन राष्ट्रीय उद्यान आपका बेंगलोर में, कम्मम आपका तमिलनाडु में, डेजडू आपका नागालैंड में है, और स्पीति बसपा सांगला वैली हिमाचल प्रदेश के हैं ये आपके राष्ट्रीय उद्यान, और अरकू घाटी आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण जैसे जूते बनाना। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जैसे बैंक, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आदि। अगला है आपका लास्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस प्रकार आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है? तो उद्यमों के स्वामित्व पर इसको बांटा गया है। तो पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर होता है समाप्त, और इसमें 20 क्वेश्चन कराए गए थे, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा दिए गए हैं पॉइंट टू पॉइंट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।